हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वर्कशॉप में। मैं हूं आपका दोस्त अमनीश मिश्रा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेसिकली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी मैं नए वर्कशॉप या फिर नए कोई भी वीडियोस डालूं तो आप सभी तक अपडेट्स आते रहें। तो आज हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं बेसिकली, जो हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बेसिकली कि आप मतलब व्हाट्सएप में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। जो आपका हमारा आज कोर टॉपिक होने वाला है कि बैन इश्यूज जो होते हैं ना, उसको कैसे अवॉइड करना है। तो मैं एक बार वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। आई थिंक वाइट बोर्ड मुझे यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का, ये है वाइट बोर्ड। तो बेसिकली अगर मुझे लगेगा नेसेसरी तो या तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। हम इसको सेव तो नहीं करेंगे, कोई भी ले लेते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो बस किसी पे भी हम वाइट बोर्ड को यूज करेंगे। एज सच तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। तो हम सेमिनार को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल हमारे पास अभी जो ऑप्शन है, आई थिंक F6 है। तो हम सबसे पहले फ़िलहाल व्हाट्सएप पे जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे जैसे ही हम जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और अपने QR कोड को स्कैन कर लेंगे। QR कोड को स्कैन करने के बाद जो हम मैसेजेस भेजते हैं, मैं सबसे पहले आपको अपना मैसेज दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कितने कितने सिंगल नंबर से मैसेजेस किए हुए हैं। और नंबर तो आपके सामने दिख रहा है कि ये, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि नंबर बैन भी नहीं हुआ है। एज सच मेरा ये नंबर है कंपनी का, जो कि आप देख सकते हो, और नंबर बैन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर हमारे पास इसमें हमारे पास हिस्ट्री है कि हमने कितने मैसेजेस भेजे हुए हैं। तो इस समय इस अकाउंट में तो हिस्ट्री नहीं है, बट अराउंड मतलब मोटा मोटा हम 2500 प्लस मैसेजेस इससे भेजते हैं। मोर देन मतलब जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, मैं इस वाले ऑप्शन में जाके आपको अपने लीड का कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ और सभी को हम मैसेजेस करते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था, मोर देन 17 या 1800 या 2000 मैसेजेस का मैंने स्क्रीनशॉट दिया था ऑलरेडी, जो हमने ऑलरेडी ये 24/9 मतलब अलग अलग हमने ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप पे हमारा कोर फोकस रहता है, जितने भी हमारी लीड्स होती हैं हम इसमें डाल देते हैं। हमारे इस पैनल में ना एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि व्हाट्सएप पे जो वैलिड इनवैलिड नंबर होते हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो बेसिकली स्पैम और नॉन स्पैम ये सारे मतलब चीज़ें करने के लिए। तो फ़िलहाल अभी आते हैं हम एक बार इसमें, व्हाट्सएप बैन क्यों करता है नंबर को हम उस पर डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी लेता रहूँगा। एक्चुअल में मैं लाइव हूँ, तो हमारे अलग वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल में 200 लोग ही उसमें आ सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी मेंबर्स आ गए हुए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लेता रहूँगा। यहाँ पे तो नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन, बट मैं क्वेश्चन और बोलूँगा और आंसर भी बोलता रहूँगा। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो लोगों के हैं। तो यहाँ पे शुभम जी मेरे से बोल रहे हैं कि ये सेमिनार रोज़ कराओगे? नहीं, रोज़ तो नहीं करा सकता, बट इन वंस इन अ वीक तो ज़रूर कराऊंगा कुछ अलग अलग, जैसे कि गूगल शीट से कैसे कनेक्ट करना है, फेसबुक के लीड मैनेजर के साथ अपने व्हाट्सएप एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करना है, या फिर आपने वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पे कहीं पे भी कोई मोबाइल नंबर डाले तो आप उस कस्टमर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए हमें व्हाट्सएप एड ऑन होते हैं, ई कॉमर्स एड ऑन कहते हैं, उसमें सारे एड ऑन्स आएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो आई होप मैंने शुभम का तो आंसर कर दिया। अब यहाँ पे श्रेयांश का क्वेश्चन है। अच्छा, ये पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे XYZ अमाउंट में सॉफ्टवेयर मिल रहा है। आपने जिस कंपनी का नाम लिया है ना, अगर वो आप कह रहे हो कि ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसा कि आप जो ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, देखो दोस्त, ये सॉफ्टवेयर किसी ने नहीं बनाया है, ये स्टैक पोस्ट नाम की कंपनी है, उन्होंने बनाया था। इसके बाद बहुत सारे डेवलपर्स, जैसे हो गया नियो डिज़ाइन, अगर आपने किसी ने सुना होगा, ठीक है, AWebCS, मेरी खुद की कंपनी है, मैं वो भी लिख देता हूँ। अलग अलग ये सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्होंने इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है मॉड ऐप, ठीक है। तो उन सारे लोगों ने अलग अलग, मतलब अलग अलग लोगों ने ना इसमें मॉडिफिकेशंस करी हुई हैं। तो ये कहना तो बेसिकली जायज़ नहीं है कि ये किसी एक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये किसी ने बनाया हुआ है। और मेरा क्वेश्चन एक ये है, चलो अगर आप जिस इंडियन कंपनी का, आई थिंक उनका यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने भी मतलब वीडियोस देखी, समहाउ वीडियो में आप मतलब सेल्स के लिए बोलने के लिए तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट प्रैक्टिकल सेंस में सबको, अगर किसी को भी जीरो मतलब 0.1 नॉलेज है ना, तो वो भी समझ जाएगा। जब हम लोगों का अपडेट आता है, इसके बाद वो अपडेट लेके आ जाते हैं कि हमने रोटेशन फीचर लॉन्च कर दिया, हमने ये लॉन्च कर दिया, हमने वो लॉन्च कर दिया, हमने OTP फीचर दे दिया साइन अप पेज पे। अरे भाई, वो सारे फीचर आप हमसे पहले क्यों नहीं लेके आते हो, बस इतना बता दो। जब हम लेके आते हैं फिर आप उसके बाद क्यों लेके आते हो, ठीक है। तो इसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं होगा। बेसिकली ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि देखो जो वो बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप मान लो, ठीक है। और ये सिर्फ बोलने से नहीं होता कि नहीं हम मतलब ये फीचर दे देंगे, वो फीचर दे देंगे। वो सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ जो सोचने वाली वो ये है कि हमारे बाद ही क्यों लाते हैं वो। जब बेसिकली न्यू डिज़ाइन के साथ मैं वर्क करता हूँ, ठीक है, तो हमारे बाद ही सारे फीचर्स क्यों आते हैं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ उनसे इतना है, ठीक है। अगर आप इतने परफेक्ट हैं, इतने आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतने ज़्यादा आप मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, तो आप हमारे बाद ही फीचर क्यों ले आते हो। आप पहले फीचर्स लेके आओ, तब तो लगेगा ना कि हाँ आपने कुछ बड़ा किया है। अब फीचर्स में ये नहीं कि आपने पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया या फिर कुछ ऐड कर दिया आप उसको फीचर बोलोगे। पेमेंट गेटवे कोई फीचर नहीं होता। व्हाट्सएप में मल्टी नंबर रिक्वायर्ड था, वो हम लोग सबसे पहले लेके आए थे। बटन्स हम सबसे पहले लेके आए थे। चैट बॉट हम सबसे पहले लेके आए थे, मतलब प्रॉपर वर्किंग के साथ। एपीआई के साथ आजकल हमारा चैट बॉट वर्क करता है। इवन एपीआई से डेटा फैच करके ला के प्रिंट करके देता है, सेव करके वो रखता है, नेक्स्ट मतलब एक्शन को खुद कॉल करता है। ये सारे फीचर्स हम लोग लेके आए थे, आप नहीं लेके आए थे। एनीवे, लेकिन ये तो देखो ओपन फील्ड है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है। और नॉर्मली ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे अभी बटन नहीं वर्क कर रहा है, वेब वर्जन पे वर्क कर रहा है, एंड्रॉइड और आईफोन में ना बटन वर्क कर रहा है ना लिस्ट वर्क कर रहा है, तो ऐसे लोगों के पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे हम फिक्स कर देंगे, फिर उनका एक ही यूट्यूब पे जाएंगे, जी हाँ दोस्तों हमने जो है इस बटन को फिक्स कर दिया है। तो ऐसे लोगों से बचो, ये लोग कभी सर्विस नहीं दे सकते, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सी क्या नाम है, मोनू, इनका क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मोनू जी का क्वेश्चन ये है कि कितनी देर का सेमिनार रखोगे, जितनी बार भी रखोगे। सर टाइम का कुछ नहीं पता, बेसिकली क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज़ समझाने में जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा। तो आज हमारा मेन जो कोर हम लोग समझेंगे ना, वो बेसिकली समझेंगे कि व्हाट्सएप से बैन, बेसिकली देखो अगर कोई कह रहा है आपसे ना कि मैं 100% बैन को बचा लूँगा, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0% पॉसिबल है कि कोई अगर ये कह रहा है कि वो बैन होने ही नहीं देगा, मतलब वो सरासर झूठ बोल रहा है। देखो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे उनके अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। जैसे आप लोग चैट बॉट बनाते हो ना, और वो कीवर्ड या फिर जैसे बटन्स पे क्लिक कर करके रिप्लाई देता है ना, वैसे उनके ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक एक्शन बार बार हो रहा होगा या फिर कोई एक चीज़ ना कॉमन हो रही होगी, तो उस चीज़ को डिडक्ट करते हैं और हमेशा के लिए ना उस सिस्टम को बंद कर देते हैं, नंबर को बैन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ मतलब सम हाउ आप उससे प्रिवेंटिव तौर पे वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कैप्शन, हम मैसेज कैसे लिखते हैं। बेसिकली देखो व्हाट्सएप एक स्लो मार्केटिंग प्रोसेस होता है बट इफेक्टिव होता है, ठीक है।
स्लो बट इफेक्टिव होता है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? देखो, आपको मिला 1000 नंबर का डेटा, आपने जी सबको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, हेलो हाय आप हमसे ये प्रोडक्ट खरीद लो, कभी नहीं खरीदेगा और नंबर बैन हो जाएगा। सबसे पहले आप सामने वाले से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करो, या तो वो आपको खुद मैसेज करे, तब तो बैन होने का कोई चांसेस नहीं है, या आप कोई उसे मैसेज कर रहे हो वो आपको बैन नहीं कर रहा, आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है। जैसे आपको एक डेटा मिल गया जिसमें नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करो, हेलो अवनीश जी गुड मॉर्निंग, जैसे सुबह का टाइम हो रहा है मैसेज आप भेज रहे हो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड डे, क्या आपका नाम यही है? तो सामने वाला आपको हमेशा रिप्लाई करेगा कि नहीं मेरा नाम ये नहीं है, या आप कौन हो, आपको कैसे पता, आप मुझे कैसे जानते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पुटअप करेगा। तो उस केस में क्या हुआ, कन्वर्सेशन आप दोनों की हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिस नंबर से आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं। ग्रुप मतलब ऐसे जैसे OTP वाले, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें दिन के 5000 10,000 मैसेजेस आते हैं उस ग्रुपों में, ठीक है। ऐसे आप कर लो। पहले तो आप एक हफ्ते तक ग्रुप ज्वाइन करके उसको छोड़ दो, इतने उसमें कन्वर्सेशन होने दो कि पता ही नहीं लगे, कि मतलब एकदम ऐसा लगे ना कि हाँ भर गया मोबाइल। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी आपके पास लिस्ट है ना, उसको आप नॉर्मली 500 टू 1000 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, हम स्लो बट इफेक्टिव में जाएंगे। सामने वाले को सिंपली गुड मॉर्निंग विश किया, प्रमोशन नहीं करना है, पहले एक हफ्ते सामने वाले को गुड मॉर्निंग या क्वेश्चन पुटअप करो, ताकि सामने वाला आपसे सामने से क्वेश्चन पूछे कि आप कौन बोल रहे हो, आप मुझे कैसे जानते हो, फिर उसमें कन्वर्सेशन होने दो, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइम। अब जब आप इस चीज़ को कर लोगे ना एक स्लो स्ट्रेटेजी के थ्रू, सामने वाले से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया ना, इसके बाद आ जाओ जी मार्केटिंग पे। अब अगले हफ्ते से अब ये है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने कैप्शन बना रखा है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एडिट पे जाता हूँ। अब हमने क्या कर रखा है ना, जैसे ये देखो, ये बेसिकली स्पिन रोटेशन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा, ठीक है। ये है देखो, यहाँ से यहाँ तक। अब इनमें ना सबसे पहले नमस्कार उठाएगा, ठीक है, या फिर कुछ भी उठाएगा। अब नमस्कार के साथ पहले आर यू फ्रॉम उठाएगा, फिर नमस्कार के साथ आर यू फ्रॉम ये उठाएगा, फिर नमस्कार के साथ एड्रेस इज वैलिड, फिर नमस्कार के साथ उठाएगा आपका योर ऑफिस एड्रेस इज। सामने वाले से बेसिकली वो हमने एक्सेल से डाउनलोड किया है, परसेंट नेम परसेंट में उसका सामने वाले का नाम उठाएगा, उसको ग्रीट करेगा गुड डे, फिर वो सामने वाले से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा कि मतलब क्या आपका ये एड्रेस यही है, ये करेक्ट है, ये वैलिड है, इनवैलिड है। इस तरीके से वो घुमा फिरा के उससे नॉर्मली इसमें कम से कम 1000 मैसेजेस तक ना पूरा ये यूनिक मैसेजेस भेजेगा। तो सबसे पहले, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नाम उठा के डाल दिया एक्सेल फाइल में और सामने वाले को कुछ भी मैसेज करो तो वो कंसिडर करेगा यूनिक मैसेज। नहीं भाई, इतना इंटेलिजेंट हो चुका है व्हाट्सएप आज के टाइम पे, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सिर्फ नाम डालने से। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है ना, वो इतने फुद्दू इंजीनियर बैठे हैं वहाँ पे कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप स्पैमिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो। देखो, एक फुल स्टॉप से पहले जितना भी वर्ड होता है ना, वो यूनिक होना चाहिए। जैसे हमने नमस्कार के बाद यहाँ पे नाम तक, अब नाम तो देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन का कॉमन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूनिक जाएगा मैसेज, ठीक है। इसके बाद अब इस डॉट से अगले डॉट तक जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब एंड हो रहा है हमारा मैसेज वहाँ तक। अब वहाँ तक भी देखो हमने एक ये परम वन, जहाँ पे वो एड्रेस है सामने वाले का, एड्रेस 100% यूनिक होगा अगर नाम के साथ जाएगा तो हमने पूरा मैसेज एक तरीके से यूनिक कर दिया। डॉट टू डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा इन और क्वेश्चन मार्क, इन सब के बीच में ना, मतलब जहाँ पे शुरू जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे कुछ यूनिक वैल्यूज आनी चाहिए। अब ये मैसेज यूनिक होगा। अब उनके सिस्टम में ना, ऑटोमेटिक सिस्टम में जैसे कुछ कंटेंट होता है ना जो उनको डिटेक्ट हो जाता है कि भाई ये तो स्पैमिंग कंटेंट है, वो डालोगे। अब किसी बैंक का आप यूज़ कर लोगे, क्रेडिट कार्ड ले लो भाई, 2 मिनट में मतलब 10 मैसेज नहीं भेजोगे, बैन हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो पर्टिकुलर जो मैसेजेस होते हैं ना, उनके स्पैम सिस्टम में ऑलरेडी होते हैं। किसी के मैसेजेस डायरेक्ट कभी कॉपी करो ही मत। और जितने भी आप यहाँ पे नंबर ले रहे हो ना, इधर ये 500 ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, मतलब हर 500 के बाद ना मैसेज की लैंग्वेज को थोड़ा और चेंज कर दो, ताकि अगर इनके सिस्टम में आ भी गया होगा ना तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया हुआ है ना, हाँ, अभी शायद शुभम बोल रहा था, कौन बोल रहा था, किसी दूसरी कंपनी का नाम बता रहे थे जिस पे मैंने इतना टाइम वेस्ट किया अभी समझाने में। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, 1000 IP सेट बनाया हुआ है।
आपका हर मैसेज ना अलग आईपी एड्रेस से निकलेगा। तो जो स्पैमिंग आईपी एड्रेस और इन सब की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी समहाउ हमने वीपीएन के साथ इंटीग्रेट करके ना फिक्स करने की कोशिश करी है। तो हमने बेसिकली इसमें इनबिल्ट वीपीएन दे दिया है। पर्टिकुलर आपके इस एप्लीकेशन में ना हमने इनबिल्ट वीपीएन का आपको फैसिलिटी दी हुई है 1000 आईपी के साथ। तो ये हमारे साथ जितने भी रिसेलर्स हैं सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बेसिकली आईपी का कॉस्ट होता है, आपको सभी को पता होगा। बट अभी के तो लिए तो ये पेड है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो ये 3000 पर मंथ फॉर 100 आईपी सेट का प्राइस है। इसमें 100 यूनिक आईपीज आपको असाइन की जाएंगी। अब इसमें रोटेशन चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल 500 की फाइल है। अब आपके पास मैसेज भेजना है जी, 500 की ये फाइल है जिसमें नंबर है, आपको XYZ मैसेज भेजना है। आईपी अगर आपके पास 100 है तो ये हर 100 के रोटेशन पे ना फिर आईपी रिपीट होगी। 1000 है तो ऑब्वियसली सारे 500 ही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली शुरू के 500 सबको यूनिक आईपी से ही मैसेज जाएगा। उस केस में व्हाट्सएप का जो सिस्टम वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि ये भाई स्पैम कहाँ से हो रहा है। आईपी का जो बेसिकली आईपी हो गया, होस्ट नेम हो गया, मैसेज का कंटेंट हो गया, नंबर हो गया, सब व्हाट्सएप को पता रहता है। वो सारी चीज़ों को देखेगा। ऐसा नहीं है कि उनके इंजीनियर इतने बेवकूफ़ हैं, आप कुछ भी करोगे। छोटे मोटी चीज़ देखो, जो सब कर रहे हैं वो आप कर लो, आपका सिस्टम कभी वर्क नहीं करेगा। अब जैसे आपने ना कभी व्हाट्सएप पे लॉगिन किया होगा, तो मैं एक सेकेंड आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। नॉर्मली ना मैंने 2 सिस्टम पे लॉगिन कर लिया है ताकि मैं आपको डिफरेंस जो बेसिकली दिखाना चाहता हूँ वो दिखा पाऊँ। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, एक यहाँ पे क्यूआर कोड लॉगिन कर लेते हैं। अलग अलग नंबर्स तो हैं हमारे पास, कोई भी एक नंबर हम लॉगिन कर लेते हैं। इसी को चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सेट है ना, ये जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ना, तो नॉर्मली मैं आपको दिखाई देता हूँ। टेलीग्राम पे डालता हूँ ताकि नंबर्स भी ना दिखें। देखो, अब हम यहाँ से जाएंगे, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं इसे सीधे। देखो यहाँ पे हमारे सामने जो आ रहा है ना, वो क्रोम आ रहा है, क्योंकि वीपीएन इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं ना, वो सफारी में पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग जनरली जो लोग, आप मैक्सिमम लोग जो भी यूज करते होगे ना इसको, इस टाइप पोस्ट को, सब में सफारी लिख के आता है। 99% लोगों में सफारी लिख के आता है। अब जी देखो, आपको सफारी लिख के आ रहा है, आप जैसे लाखों लोग होंगे जो पर्टिकुलरली इसी सिस्टम को यूज करते हैं। मानते हो इस बात को? अब व्हाट्सएप का सिस्टम ना ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो लर्न करता है हमारे सारे हरकतों से। तो उसको पता है कि सफारी ब्राउजर से सबसे ज़्यादा स्पैम होगा, तो सफारी को बहुत हाईलाइटेड रखेगा।
हमने क्रोम में विद वीपीएन उसको भेजा हुआ है, तो समहाउ हम अवॉइड करते हैं। ब्लॉकेज होता है नो डाउट, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। बेसिकली कंटेंट कई बार पकड़ में आ जाता है तो भी ब्लॉकेज हो जाएगा, बट अनयूजुअल ब्लॉकेज आपको नहीं मिलेगा। जैसे सफारी में या किसी में भी अपना 100 मैसेज भेजोगे, हार्डली अपने खुद के ही कॉन्टैक्ट जिनसे किए हुए हैं उनको भी भेजोगे तब भी बैन हो जाएगा। बस इस केस में नहीं होगा, इसमें सारे के सारे यूनिक मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा आपका जो सेव करने का तरीका हो जाएगा, इससे फिर आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। तो और जैसे वीपीएन हमने बता दिया आपको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके अलावा लिख देता हूँ मैं, एक तो वीपीएन बता दिया, आप वीपीएन सेट यूज कर सकते हो, आप स्पिन टेक्स्ट यूज कर सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे यूज करना है। और इसके अलावा आप यूनिक कंटेंट यूज करोगे, ये नहीं कि एक ही मैसेज हर जगह चेपते रहोगे। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 500 या फिर 1000 के ग्रुप में ना डिवाइड कर लो कॉन्टैक्ट्स को। स्लो बट इफेक्टिव वे यूज करो, ज़्यादा तेज मत, मतलब जल्दी के चक्कर में मत पड़ो। जल्दी करोगे तो ऑब्वियसली कोई मतलब उसका आउटकम आएगा नहीं, और उसका जो बेनिफिट होना होगा वो इतना बेनिफिट नहीं होगा। देखो लॉस तो क्या ही होगा, नंबर बैन हो जाएगा, वापस से आप उसे अनबैन करा सकते हो, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्टेप होता है। तो बेटर यही है कि इस चीज़ को अवॉइड करो। तो आई होप मैंने आप सभी को बता दिया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मतलब एटलीस्ट 100 मैसेज तक तो एक बार आप लोगों को दिखाई देता हूँ मैसेज करके। 100 नंबर तक ये बैन नहीं, मैं 5-5 सेकंड का गैपिंग रखूंगा। यार क्या बात कर दी आप लोगों ने, अभी मैसेज दिखाता हूँ मैं आपको, और नंबर बैन नहीं होगा। क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप ना पहले जो भी नंबर पे मैसेज करोगे ना, एक गूगल कॉन्टैक्ट्स होता है, उसके थ्रू ना नंबर्स को सेव कर लो, ठीक है। हम भी सेव करते हैं, उसमें वन साइड अगर सिस्टम पे सेव रहता है ना नाम, और नाम मैचिंग है जो उसकी प्रोफाइल से, तो भी बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर नाम मैचिंग है। आप लोग क्या करते हो उसमें नंबर जैसे 224 मैंने बहुत लोगों को देखा है, या C1 ऐसे नंबर मत सेव करो। आप नाम के आगे डैश लगा के भले नंबर लिख लो, वो चलेगा। उसमें नाम उसके प्रोफाइल में जो नेम व्हाट्सएप में देता है ना उससे मैच कर रहा होगा ना, तो भी व्हाट्सएप को एक जेन्युइन लगता है कि हाँ ठीक है, वो पर्टिकुलर कई बार नंबर चेंज करते हैं, कुछ होता है, तो सामने वाला उससे बात कर रहा होगा। तो चलो कुछ भी लिख देते हैं। इस केस में हम मैसेज लिखेंगे, मैसेज क्या लिखें, हम मैसेज क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, मैसेज डालते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कराते हैं लोगों से, ठीक है। इस मैसेज को ही डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम कैप्शन में डायरेक्ट मैं मोबाइल से डाल देता हूँ उधर एक मैसेज, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया, नंबर तो डाल दिया,
अब जाते हैं प्रोफाइल पे, नंबर नहीं सॉरी मैसेज जो भी भेजना है, क्योंकि अब यहाँ पे मैसेज टाइप करना, बेसिकली कम्युनिटी का लिंक डालना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अब उसमें लिंक ना केस सेंसिटिव होता है जो व्हाट्सएप का है, तो उस केस में मैंने क्या किया हुआ है कि डायरेक्ट वहाँ पे कैप्शन में ऐड कर दिया मोबाइल से। मैंने बहुत सिंपल सा मैसेज डाला हुआ है, इवन आप मुझे कभी मैसेज करोगे ना तो भी आपको दिख जाएगा। गेट कैप्शन पे क्लिक किया, ओ शिट, कंट्रोल ए, ये वाला, सामने वाले का नाम उठा लिया और ये मैसेज दे दिया। टाइम ड्यूरेशन हमने डाला जी 5 सेकंड से 5 सेकंड। बट ये वो कॉन्टेक्ट है जिनमें मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर चुका हूँ, ध्यान रखना। तो आप नए कैंपेन को उठा के 5 सेकंड पे पुश करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे वेब लॉगिन भी कर दूँ क्या, आप लोगों को दिखता भी रहेगा। ये जी हम गए लिंक डिवाइस पे, ये हमने कर दिया लॉगिन। आपको मैसेज जाते हुए भी दिखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे 5 मैसेज जा चुके हैं आई थिंक। नॉर्मली कुछ मैसेजेस तक देख लेते हैं जितना भी पॉसिबल होगा। एक्चुअल में इसमें जो नंबर ऑफ चैट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग नाम से हैं ये। आई थिंक इसमें नंबर आ रहा था, अभी मैं इसको अवॉइड करता हूँ। उसमें मेरा नंबर भी आ रहा था, अलग अलग कस्टमर्स के नंबर थे, तो उस केस में मैंने इसको कर दिया जी अवॉइड। हम इसको तो नहीं दिखा सकते आपको, बट समहाउ आप देखेंगे 9 मैसेजेस चले गए हैं और ये हमारे मैसेजेस सारे जाते रहेंगे। ठीक है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला नेक्स्ट कॉल एक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आफ्टर सम टाइम ये आपका सेंट मैसेज हो गया। ये जो पेंडिंग है वो है, अगर कोई फेल होगा तो ये है। यहाँ से आप जाके यहाँ पे ना आपको रिपोर्ट मिल जाती है और कुछ नया नहीं है इसमें। 11 मैसेजेस हो गए। यहाँ से आप मैसेज को पॉज भी कर सकते हैं। समहाउ मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एटलीस्ट कम से कम 50-60 मैसेज जितना भी हो पाएगा एज सून एज पॉसिबल मैं उतना दिखाता हूँ कि भाई इतने मैसेजेस चले गए हैं और अभी तक ये सिस्टम चल रहा है। तो मेरा मतलब टोटल जो मोटिव है वो यही है आप लोगों को बताने का कि मैंने इतनी वीडियोस भेज दिए हैं या ग्रुप में डाल दिए हैं, स्टिल ये सिस्टम वर्क कर रहा है। फिलहाल ये 12 हो गया। या एक काम करूँगा, ये आप डेट यहाँ पे रीड कर लो। जब ये कैंपेन मेरा फिनिश हो जाएगा ना, आफ्टर फिनिशिंग मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। जो कम्युनिटी है ना, बेसिकली मेरे पास 3 कम्युनिटी है, मोर देन 6500 प्लस लोग हैं टोटल तीनों में मिला के। मैं तीनों कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कि सारे मैसेजेस गए हैं या नहीं गए हैं, कितने पेंडिंग हैं। इसके बाद आप लोग खुद ही जज कर लेना।
ठीक है, तो इस तरीके से हम सेशन को बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन हम ना कंटिन्यू रखें हमेशा, मतलब ऑब्वियसली जितना मेरा टाइम अलाउ करेगा, बेसिकली टाइम के ऊपर सारी चीज़ें रहेंगी। टाइम जितना भी अलाउ करेगा हम उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, मुझे एक तो फीडबैक चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन जो आप लोग जानना चाहते हो, या फिर कुछ ऑन डिमांड, जैसे कि भाई मुझे ये सिखा दो या पर्टिकुलर ये चीज़ सिखाओ, तो वैसा आप लोग भेज सकते हो। और टाइम टू टाइम मैं ना आता रहूँगा, अपडेट जो भी होंगी ना उससे रिलेटेड आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यूपीएससी ये यहाँ पे डॉट है, फिनालिस्ट, ये बिना स्पेस के है। इस चैनल को यूट्यूब पे जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं वहीं पे आपको सारी वीडियोस ये सब सारी चीज़ें डालता रहूँगा। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है +91, मेरा कंट्री कोड है 9639432432। तो ये एक रिकॉर्डेड सेशन जो है मैं आप लोगों के लिए मैं भी यूट्यूब पे डालूँगा, क्योंकि सारे मेंबर्स बेसिकली उसमें 200 ही आ पाए हैं जो हमारा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। तो इन फ्यूचर में भी अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम एक साथ स्ट्रीमिंग करेंगे। बट राइट नाउ अभी तो मुझे जो लगता है कि मुझे रिकॉर्डिंग ही डालनी पड़ेगी। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हो, और मैं हमेशा मतलब जितना भी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं उसमें आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट एक और है, ये तो हो ही गया कि भाई इसमें चैट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, आपको दिखाई देता हूँ। ये एक नया बेसिकली CRM है। तो इसमें ना अलग अलग, जैसे अभी 4 ही लोग यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ना आप अलग अलग देखेंगे ना, बिना मतलब नंबर को बताए या अलग अलग चीज़ों से आप चैट कर सकते हो। सब में नंबर आ रहा है, मैं आपको क्या ही दिखाऊं। चलो कोई नहीं, आप ही मेरी फैमिली हो, मुझे पता है आप लोग मेरे कस्टमर्स को टारगेट तो नहीं करोगे, बट करोगे भी तो कोई बात नहीं, आप भी अपने हो। तो समहाउ मैंने जितनी भी कोशिश करी है आप लोगों को सिखाने के लिए। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं किसी भी सेमिनार का ना, जो भी हम ये ग्रुप सेमिनार ले रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई चार्ज मांगता है तो आप सिंपली उसको अवॉइड करें, हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है इसके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एज सच ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और रहेगा भी आगे भी, एज सच कोई नीड नहीं है इसमें पे करने की। तो ये बेसिकली 29 मैसेजेस गए ना, तो अभी हमारे पास 1000 IP का सेट है। तो अराउंड 2 या 2.469 टाइम्स ये रिपीट होगी मेरी IP, मतलब एक IP से अराउंड दो शुरू के मतलब 2000 IP तक तो 2 मैसेज, एक IP से 2 मैसेज जाएगा, रेस्ट 469 पे 3 मैसेज जाएगा। तो ये रिपीटिशन है पूरा 1000 तक, पहले इसमें रोटेशन चलेगा, फिर 1001 से रिपीटिशन आएगा, फिर 2001 से रिपीटिशन आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक एक मैसेज भेज दिया, फिर यहाँ तक 2 मैसेज भेज दिया, फिर यहाँ से तीसरा मैसेज उसने भेजा, ये 469 तक जाएगा। तो इस सीक्वेंस में वर्क करेगा ये, मतलब काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ये काफ़ी इफेक्टिव वे है। और बहुत सारे आपको वेंडर्स मिलेंगे जो क्लेम करेंगे कि इसमें